आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरे फेज के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। कृष्णानगर में भी उन्होंने रैली की। बंगाल की पब्लिक वोट करने के लिए निकल रही है और बिना डर के वोट करने के लिए निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार मीठे के साथ झालमुरी होगा। नादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और बंगाल जीतने का दावा किया। बंगाल विजय को लेकर इस बार मोदी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस क्यों है, उनके इस बयान से समझिए। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। प्रचंड विजय मिली है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। ये जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अक्षत जी, झालमुरी मैंने खाई और मिर्ची विपक्ष के नेताओं को लगी, तो मैं तो ये जानना चाहती हूं कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लहर वाला चुनाव है और इस बार लहर बीजेपी के पक्ष में है? देखिए, जब आज के दिन ये बंगाल के एक फेज के अंदर वोटिंग चल रही है, तो पहली बात, कोई भी अगर पॉलिटिशियन जाएगा, कैंपेनिंग करेगा अपनी अपनी पार्टी के लिए, तो उनको कॉन्फिडेंट, तो उनको अपने ऊपर एक ओवरऑल भरोसा दिखाना ही पड़ेगा कि जो भी आज वोट पड़ रहे हैं हमारे ही पक्ष में पड़ रहे हैं, हमारे ही लोग अच्छा कर रहे हैं। तो पहला तो ये वाला सवाल आता है। दूसरा, पिछली बार से आप देखे होंगे बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी काफी चेंज करी है। जो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो पिछली बार बीजेपी चुनाव में सीएम को डायरेक्टली टारगेट करती थी। जो उनका कैंपेन था 2 मई दीदी गए, इस बार वो लोग दीदी को टारगेट ही नहीं कर रहे। इस बार वो लोग टीएमसी, गुंडागर्दी, लोकल लेवल पे जो इशू है, करप्शन है, तो पूरा का पूरा कैंपेन उसका उसी के अराउंड है। उसी को लेके उनको लग रहा है कि हम लोग जिस तरह की, जितनी बार इस टाइप की बातें करेंगे उतना हम लोग को फायदा मिलेगा। इसलिए कोई भी आ रहा है, पीएम मोदी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, वो सिर्फ इसी टाइप की बातें कर रहे हैं कि जो भी पक्ष बनना है, जो भी यहाँ पर अभी ये ग्राउंड में एक ओवरऑल माहौल चल रहा है, हमारे ही लिए ये सब अच्छा हो रहा है। यहाँ पर ये एक तस्वीर जो है वो भी दर्शकों को देखनी चाहिए कि बीजेपी इलेक्शन किस तरह से लड़ रही है और कितनी ताकत के साथ लड़ रही है। शास्त्री जी, एक तस्वीर है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो खुद पहुंच गए अपनी टीम के बीच में। उनका ये वॉर की तरह से चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। हर एक सीट में मैन टू मैन मार्किंग करके सेंट्रल फोर्सेस के जरिए डर का वातावरण खत्म हो, एक भरोसे का वातावरण पैदा हो कि अगर बीजेपी का भी कोई वोटर है तो वो डरे ना, सीधे पोलिंग बूथ तक पहुंचे। वो मैनेजमेंट इस वक्त अमित शाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीनाक्षी जी, बीजेपी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, वो पिछले 12 सालों से हम देख रहे हैं किस तरह से वो उन्हें एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव उनको जीतने को मिल रहा है। यहाँ पे गृह मंत्री काफी दिन से है और उन्होंने कहा कि दूसरे चरण मतदान तक वो
वेस्ट बंगाल में रहेंगे। सो उनके लीडरशिप में एक कैंपेन राज्य में हो रहा है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीजेपी का वेस्ट बंगाल में कैंपेन सेंट्रल लीडरशिप के डायरेक्शन पे हो रहा है, उनके एक लीडरशिप, इनके वो एक स्ट्रैटेजी के पीछे हो रहा है। और लोकल लीडर्स जो हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी के, वो सेंट्रल लीडर्स के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो उनका स्ट्रैटेजी क्लियरली ये रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप जो एक सपोर्ट राज्य में ला सकता है, सेंट्रल लीडरशिप की छवि क्या है, उसके आधार पे हम यहाँ पे हमें वोट मिले। सो इस बात को देखना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग लोकल फेस के बिना क्या बीजेपी अपने सेंट्रल लीडरशिप के आधार पे एक चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। पिछली बार भी ये विषय था, इज इट नेशनल वर्सेस लोकल, ये प्रश्न काफी संदर्भ में आया है और इस बार भी ये प्रश्न आएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के सेंट्रल लीडर्स ने वेस्ट बंगाल में समय का एक इन्वेस्टमेंट किया है, वो इसी एक कारण से किया है कि वो सर आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समय का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में किया है। 15 दिनों तक वो कहीं नहीं जाने वाले, 27 तारीख तक वो वहीं पर रहने वाले हैं। हर क्षेत्र में संगठन के अंदर वो भाव पैदा हो कि हम भी जीत सकते हैं, हमारी भी ताकत एक विजेता की ताकत हो सकती है और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को भी हराया जा सकता है। ये भाव अमित शाह के रहने से बीजेपी में पैदा हुआ है, वो संगठन में भी दिखाई दे रहा है, कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दे रहा है। जंगल महल की हम बात कर लेते हैं। जंगल महल के झारग्राम में बम्पर वोटिंग हो रही है। झारग्राम के अंतर्गत आने वाली 4 सीटों पर जो वोटिंग का प्रतिशत भी है वो भी जबरदस्त रहा है। अभी 1 बजे तक की वोटिंग में 65.31% यहां पर वोट डाले जा चुके हैं। पिछली बार चारों सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार जनता का रुख किधर है? झारग्राम से हमारे संवाददाता ओंकार सरकार अलग अलग पोलिंग बूथ पर घूम रहे हैं, वोटर्स का मन टटोल रहे हैं। ये रुझान किधर है ये आप भी समझे। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं झारग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर विधानसभा क्षेत्र में और ये सालबोनी इलाका है और सालबोनी इलाके में यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। फिलहाल पेड़ के नीचे जितने भी वोटर है वो इंतजार कर रहे हैं अपने मतदान के लिए। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? चित्तरंजन माधव। अच्छा, तो कैसा क्या देखते हो अभी फिलहाल? शांतिपूर्ण वोट शांतिपूर्ण। हाँ। बंगाल के विकास के लिए आप वोट डाल रहे हो, क्या चाहिए, क्या लगता है आपको? विकास चाहिए। क्या मतलब सड़क, बिजली, पानी, रोजगार क्या चाहिए? रोजगार, बिजली, पानी सभी चाहिए। क्या नाम हुआ? राजकुमार माधव। क्या करते हो आप? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो, तो आप नया पीढ़ी से आते हो, क्या लगता है आपको क्या चाहिए बंगाल के लिए, आपके झारग्राम के लिए क्या चाहिए? तो नया ऐसा ही चाहिए। अच्छा, मतलब बंगाल का स्थिति कैसा है, आपको क्या नजर आ रहा है? तो आप तो नए पीढ़ी से आते हो, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, भविष्य चाहिए। तो रोजगार क्या झारग्राम में नहीं है अभी? अभी तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बाहर जाकर काज कर रहा है, अलग राज्य पर चाहिए। अच्छा, वोटर काफी चुप सा है और वोट डालने के लिए फिलहाल यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, झारग्राम का अगर वोटर चुप है तो वो चुप क्यों है? एक तो ये हो सकता है कि उसे बताने में डर है कि समस्या क्या है, या अगर बदलाव के लिए ये वोट डाला जा रहा है, या फिर वो बहुत ही समझदारी से अपना वोट सिक्योर करके चल रहा है, वो कोई रिफ्लेक्शन नहीं देना चाहता। बहरामपुर की अगर बात कर ले, वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। भीषण गर्मी के बाद भी बड़ी संख्या में लोग पोलिंग सेंटर पहुंच रहे हैं। बहरामपुर जो कि कांग्रेस की जो चुनिंदा सीटें हैं जहां पर वो जीत सकते हैं, उनमें से एक सीट है बहरामपुर ही। वहां पर वोटर्स का मूड क्या है? वो बदलाव चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े होना चाहते हैं, टीएमसी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन्हें पसंद है, या फिर इस बार झालमुड़ी के स्वाद के साथ बीजेपी के साथ हो जाना चाहते हैं? उनसे बात की हमारे संवाददाता हुसैन रिजवी ने। इस वक्त हम बहरामपुर के बूथ नंबर 57 पर हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। भाई, वोट देने के लिए जब घर से निकले आज सुबह सुबह, तो क्या जोड़ घटाव किया, कैसे तय होगा और क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार?
हमारा जो ये बूथ है ना एरिया पूरा भाकुरी, ये अलग किस्म के लोग माने इधर रहते हैं, शांति प्रिय लोग है। इधर ना एकदम शांति नीति से इधर वोट होता है, जो जिसको मर्जी चाहता है उसको देता है। कोई इधर दीदी कैसी लगती है? दीदी एक नंबर है, इधर दीदी जीतेगा। बीजेपी इधर नहीं है। अच्छा, इधर नहीं है। आपका नाम दादा? फिरोज। फिरोज, तुमने क्या सोच के वोट किया भाई? हमने तो क्या चल रहा था मन में, बताओ जरा। कुछ नहीं, चेंज होगा या कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, ये दीदी का सरकारी रहेगा। क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ। अरे वाह, बहुत उम्दा। तो क्या सोचने, क्या इरादे से निकली आज वोट करते वक्त? क्या क्या जोड़ा घटाया आपने? वोट देंगे और क्या। वोट फॉर व्हाट? फॉर चेंज और कंटिन्यूटी? पतिदेव क्या करते हैं आपके? फार्मेसी है हमारे। अरे वाह, बहुत उम्दा। तो जरा बताइए कि क्या 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 जोड़ा घटाया आपने, क्या सोचा है, क्या उम्मीदें हैं? दीदी कैसी लगती है? अच्छा चलिए बताइए। बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, दीदी को कंटिन्यू देख रहे हैं आप या चेंज हो रहा है? चेंज भी हो रहा है, सब देख रहे हैं। जब घर से निकली तो रुमकी बीबी ने क्या सोचा, कैसे वोट किया जाएगा? क्या क्या मन में चल रहा था, बताएं जरा कुछ। क्या बताओ। हाँ। दीदी कैसी हैं? अच्छी है। तो दीदी को कंटिन्यू करना है कि बदलना है, इस बार कुछ चेंज करना है? चेंज हमें माने बोलते अच्छी नहीं। दीदी कैसी है? दीदी भी बहुत ही अच्छा, और जो BJP आने वाला कैसा बीजेपी वो अच्छा है। अच्छा, तो आने वाला कौन है? आने वाला जो भी आएगा वो भी हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद। वोट कराए? अच्छा अच्छा, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मैडम टूटुल खान है। टूटुल खान। टूटुल खान। अरे जी। वाह, टूटुल खान क्या करते हो भाई? हम तो एक बिजनेस करते हैं। यही बहरामपुर में चल रहा था। हाँ। तो टूटुल, आज जब घर से निकले वोट के लिए, हाँ। तो क्या सोच के निकले हो, क्या करने का इरादा है? देश के आगे बढ़ने के लिए जो करना देश को आगे बढ़ाना, बहरामपुर को आगे बढ़ाना, हम्म। तो इसके लिए चेंज की जरूरत है या कंटिन्यूटी की जरूरत है? देखिए जो अभी जो माहौल है ना, हाँ। हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। हाँ, हाँ, कुछ कुछ पार्टी ऐसे है हाँ। जो हम लोग का माहौल खराब कर देता है। अच्छा तो इसलिए एक पार्टी हमको कंटिन्यू चाहिए हमको। अच्छा, कंटिन्यू करना है। बहरामपुर में चेंज करना है? नहीं बहरामपुर में जो है वही। दीदी रहेगा या चेंज होगा, परिवर्तन हो रहा है? दीदी থাকবে। रहेगा।